इसको अगर और इलैबोरेट कर सकें कि इस डिसीजन के पीछे का एक पॉलिटिकल रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये चाहेंगे। सुनाई नहीं दे रहा है। शांत रह जाइए, आपके कोलीग को सवाल। मैं ये पूछ रहा था कि इसको आप थोड़ा सा अगर और इलैबोरेट कर सकें कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि चुनाव का सीजन है और आप इतना बड़ा एक गैम्बिट ले रही हैं कि आप कह रही हैं 40% टिकट, जो कि लगभग 100 टिकट से ज़्यादा होगा, आप महिलाओं को मेरी देंगे। बस चलती तो 50 करती। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है अभी टिकट देने का और उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जो ओवरऑल एक नेशनल लेवल पे यूपी के बियॉन्ड भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसको बढ़ाने के पीछे का थॉट प्रोसेस ओरिजिनेट देखिए, यहाँ पे बढ़ेगा तो नेशनली भी बढ़ेगा। मैं यूपी की इंचार्ज हूँ, यहाँ का निर्णय हम लोगों ने लिया है, सबकी सहमति के साथ लिया है। इसके पीछे जैसे मैंने कहा, मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है, उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं कि एक गैस सिलेंडर देके 2000 रुपये देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। तो सोच ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश हैं, देश हैं, एक तरह से हम महिला हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है। हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए। ये भावना है इसके पीछे। जयनेन्द्र जी, एबीपी, उनका हाथ उठा हुआ है। मैं आप सबके पास आऊंगी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। मैम, सवाल ये है कि 40% क्यों? मतलब 33% रिजर्वेशन की चर्चा होती है, आधी आबादी है तो 50% हो सकता था, 40 क्यों? और एक सप्लीमेंट्री में ये भी पूछना चाहता हूँ ना कि वो सवाल आ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर ये होगा या नहीं। जनरली हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी के नाम पर नेता अपनी पत्नियों को, अपने परिवार की महिलाओं को आगे कर देते हैं, तो ये ना हो, इसके लिए आपने सोचा है, क्या कदम उठाएंगे? थैंक यू। देखिए, आपने दो सवाल किए। सबसे पहले 40 क्यों नहीं? शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। सबसे पहला ये। दूसरा, देखिए, ये सच है कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं। मुझे याद है, एक अमेठी में एक प्रधान थे, उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया, कुछ साल बाद मेरे पास आए, कहा कि आप संभालिए, मुझसे तो नहीं संभलती हैं, सारे निर्णय ले रही हैं। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो ये तो देखिए, ये प्रोसेस होता है, एक शुरुआत होती है इस प्रोसेस की, और आस्ते आस्ते सक्षमता मिलती है। तो इसमें कुछ, मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती। सीमांत लखवी जी, भारत समाचार से। सब पुरुष पूछ रहे हैं। नहीं, महिलाओं के पास इसके बाद आऊंगी, आप लोग के पास इसके बाद। थैंक यू। मैम, 2017-2019 में जिस तरह के नतीजे रहे हैं कांग्रेस के, सब ने देखा, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में महिला मजबूत प्रत्याशी आप लोगों को मिल पाएंगी 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगी, लड़ेंगी वो। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी, अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से। एएनआई से कामना जी, अब मुझे लगता है कुछ महिलाओं को चांस जरूर देना चाहिए। एएनआई से कामना जी। मेरा सवाल है, आप सबके पास आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, आप ही के कोलीग्स हैं। कामना जी, मेरा सवाल है, आपने उत्तर प्रदेश के लिए ये बात कही,
मैं जानना चाहती हूँ, जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहाँ पर तो चुनाव होने वाले हैं, क्या यही फॉर्मूला वहाँ पे भी लागू करेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत